So, Secret of Productive People, 50 Techniques to Get Things Done by Mark Foster. Right. यह किताब बताती है कि प्रोडक्टिव बनने का मतलब दिन रात काम करना नहीं, बल्कि सही काम को सही समय पर सही तरीके से करना होता है। मार्क फोस्टर हैं, ऐसे 50 ऐसी व्यवहारिक तकनीकें बताते हैं जिनकी मदद से आप टाल मटोल मतलब कि प्रोक्रास्टिनेशन छोड़कर कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है? बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों में अंतर होता है। बहुत लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में महसूस होता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। तो सीख क्या है कि व्यस्त मत बनिए, बिजी मत बनिए, परिणाम रिजल्ट पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि हर काम लिखिए, दिमाग में रखने के लिए नहीं, है ना, दिमाग में बातें याद रखने के लिए नहीं, सोचने के लिए बनाना पड़ता है। जब सारे काम दिमाग में रहते हैं तो तनाव बढ़ता है ना। तो करें क्या? डू लिस्ट बनाइए। डू लिस्ट क्या है? एक होता है डू लिस्ट, एक और डोंट लिस्ट। डू लिस्ट में क्या, एक छोटा बड़ा काम लिखिए, जो भी काम है, जो भी मैनिफेस्टेशन, जो भी आप करना चाहते हैं उसको लिखिए, है ना। उसमें लिखने से क्या होता है? लिखने से ये होता है कि आप जो भी अपने अवचेतन मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंडसेट में अपनी बातें रखें, उसको जब आप पन्ने में उतारते हैं ना, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होती चली जाती है। आज नहीं तो कल होता है, लेकिन होना ही है। मैं भी करता हूँ ये चीज़ और हर कोई ये करता है ना। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। दिन की शुरुआत सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम करने से करें, है ना। दिन की शुरुआत जो है सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम से करें, ठीक है। इसे खाने वाले मेंढक, ईट डेड फ्रॉग जैसा सिद्धांत माना जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? प्रायोरिटीज, है ना। जो प्रायोरिटीज है, जो महत्व है, वो तय करें कि कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना। हर काम जरूरी नहीं होता है, हर काम जो है ना जरूरी नहीं होता है। कामों को 3 भागों में बांटिए। पहला क्या है? जरूरी और महत्वपूर्ण काम। दूसरा क्या है? जरूरी लेकिन कम महत्वपूर्ण। तीसरा क्या है कि बिल्कुल गैर जरूरी काम, जिनकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, गैर जरूरी काम। पांचवा पॉइंट क्या है? 80/20 रूल्स अपनाएंगे। 80/20 रूल्स क्या है कि आपके 20% काम आपके 80% परिणाम देते हैं, है ना। पहचानिए कि कौन से काम सबसे ज़्यादा फायदेमंद है और कौन से काम फायदेमंद नहीं, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट है परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। ये सबसे बड़ा मिथ है जो लोग पालते हैं, है ना। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि परफेक्ट बनना है, परफेक्ट बनना है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में अगर सुधार कर रहे हैं, वो काम अगर कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो परफेक्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ एक बार में परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन इज अ मिथ, राइट। परफेक्शन अक्सर काम पूरा होने से रोक देता है ना। हर चीज़ में हम परफेक्शन का इंतजार करते हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल है। अब बहुत कोई यूट्यूबर्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैं ऐसा वीडियो बना दूँ बिल्कुल परफेक्शन के साथ, मेरे पास कैमरा हो, मेरे पास लाइटिंग हो, मेरे पास ये हो वो हो, तब जाके जो है सब कुछ सही होने के बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे, बनाएंगे। तब तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि परफेक्ट समय का इंतज़ार करना मतलब कि अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने के बराबर। बात समझ रहे हो? तो डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। 7वां पॉइंट क्या है? छोटे स्टेप्स में काम करें। छोटे छोटे स्टेप बनाइए, है ना। छोटे छोटे स्टेप बनाइए। बड़ा लक्ष्य डराता है। बड़ा लक्ष्य बना लिया, अरे बाप रे, कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस तरीके से होगा भाई चीज़। उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी। जैसे कि 100 पेज पढ़ना है तो शुरुआत कीजिए पहले 10 पेज से पढ़ना, है ना। जैसे कि अगर मुझे 100 पेज पढ़ना है तो 100 पेज अगर एक दिन में पढ़ भी लेते हैं तो दूसरा दिन जो है ना आप बर्न आउट हो जाएंगे, है ना। मेंटली आप बर्न आउट हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि यार आज तो 100 पेज पढ़ लिया, कोई बात नहीं, कल फिर पढ़ेंगे, फिर कल मन नहीं करेगा, फिर 2 दिन के बाद पढ़ेंगे। लेकिन अगर छोटे छोटे स्टेप बनाएंगे या शुरुआत करेंगे 10 पेज से, 20 पेज से, 5 पेज से, तो ऑटोमेटिकली वो 100 पेज तक पहुँच जाएगा। जैसे कि एडिक्शन होता है ना। कोई व्यक्ति होता है जो नशा में बहुत ज़्यादा ही पीड़ित होता है, जो नशा में बहुत ज़्यादा ही डूबा रहता है, लेकिन हर नशेड़ी शुरुआत से ही नशेड़ी नहीं था। नशेड़ियों का भी एक तरीका होता है नशेड़ी बनने का। वो क्या है कि शुरुआत में पहले 1 पैक लेंगे, है ना, 1 पिएंगे, फिर दूसरा दिन दूसरा पैक, फिर धीरे धीरे 1 हफ्ता 2 हफ्ता में वो उतना तो नहीं पी सकते जितना कि बाकी लोग पी रहे हैं, कम से कम उसके आधा तो पी लेंगे। फिर धीरे धीरे जब महीना 3 महीना हो जाएगा तो फिर वो भी एक नशेड़ी की तरह बात करने लगेगा, नशेड़ी की तरह हरकत करने लगेगा। फिर वो भी उसी तरीके से कैपेसिटी बढ़ाता हुआ शुरू कर देगा और उसी तरीके से वो पीना शुरू कर देगा। तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यहाँ भी अपनाना है।
कि जब कोई काम करने जा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो एक बार में ऐसा नहीं कि सारा का सारा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा गलतफहमी है जो लोग दिमाग में पाल लेते हैं कि एक बार में सारा कर लेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है यार, है ना। पहले 10 पेज पढ़िए या 10 पुशअप्स करिए, जैसे वर्कआउट करते हैं। तो वर्कआउट में ऐसे थोड़ी ना कि वर्कआउट में करने के लिए गए वर्कआउट और आप एक ही दिन में पूरा का पूरा मतलब कि ऐसा सोच रहे हैं कि पूरा बॉडी बन जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है ना। दूसरे दिन आप उठ नहीं पाओगे बेड से, बहुत दर्द होगी, राइट। तो यही बात है। 8वां पॉइंट क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब कि टाल मटोल की असली वजह क्या है? जो टाल मटोल करते हैं लोग, उसकी असली वजह क्या है? आलस नहीं है, बल्कि डर है, कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग। 9वां पॉइंट क्या है? 9वां पॉइंट क्या है? शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। सिर्फ 5 मिनट के लिए काम शुरू करें। अक्सर शुरुआत के बाद काम अपने आप चलता रहता है। शुरुआत करने के बाद काम जो है ऑटोमेटिकली चलता रहता है, अपने आप डायरेक्शन मिलता रहता है। 10वां पॉइंट क्या है? टाइम ब्लॉकिंग करें। टाइम ब्लॉकिंग करें मतलब हर काम का समय पहले से तय करें। हर काम का सही समय पहले से तय करें। उदाहरण क्या है? सुबह 7 से 9 की पढ़ाई, 9 से 10 का एक्सरसाइज, राइट। इस तरीके से जो शेड्यूल है वो बनाता हो चले। 9वां पॉइंट क्या है? 11वां पॉइंट क्या है? 11वां पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस हटाइए। काम करते समय फ़ोन दूर रखें, नोटिफिकेशन बंद करें, सोशल मीडिया से दूरी बना लें। 12वां पॉइंट क्या है? 12वां पॉइंट है मल्टीटास्किंग छोड़ दें। जो मल्टीटास्किंग है आपका, जो भी आप 50 तरीके की चीज़ें एक बार बना कर रखते हैं और सोचते हैं कि बाद में करेंगे, ये नहीं होता। एक समय में एक ही काम करना जरूरी है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को घटाती है ना। आप जो सोचेंगे कि एक बार में 50 तरीके की चीज़ें कर लेंगे, तो ऐसे में जो मल्टीटास्किंग है ना, वो आपका एक्चुअल प्रोडक्टिविटी को घटाता है। आपका जो प्रोडक्टिविटी है जिसमें हम समय देंगे तो वो दिखेगी। जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा प्रोडक्टिविटी दिख रहा है कि मैं किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। अब किसी की ज़िंदगी में जो वैल्यू ऐड कर रहा हूँ ना, तो वो प्रोडक्टिविटी क्लियरली दिख रही है कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ उसके ऊपर, राइट। 13वां पॉइंट क्या है? 13वां पॉइंट है एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट को सीखना पड़ता है। टाइम नहीं ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, टाइम नहीं। तो 13वां पॉइंट क्या है? एनर्जी मैनेजमेंट सीखिए, टाइम नहीं। एनर्जी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। जिस समय आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, उसी समय सबसे कठिन काम करें। 14वां पॉइंट क्या है? 14वां पॉइंट क्या है? रूटीन बनाइए। हर चीज़ का एक रूटीन होता है ना। रोज़ एक जैसा शेड्यूल डिसीजन फैटिक कम करता है ना। 15वां पॉइंट क्या है? 15 पॉइंट क्या है? डेली प्लानिंग करना। हर रात अगले दिन की योजना बनाइए, है ना। हर रात अगले दिन का योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते ही पता होगा कि क्या करना है ना। जैसे कि कोई एग्ज़ाम देने जाना है, तो हम रात को प्लान करते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उस काम को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से क्या करना है, नहीं करना है, आप सब कुछ फिक्स करते हो। उसके बाद जाके आप कदम उठाते हैं। 16 पॉइंट क्या है? 16 पॉइंट है वीकली रिव्यू करें, है ना। वीकली रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में एक दिन बैठ कर देखें क्या पूरा हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सुधारना है, राइट। 17वां पॉइंट क्या है? डेडलाइंस बनाइए। बिना डेडलाइन काम कभी खत्म नहीं होता। 18वां पॉइंट क्या है? पार्किंसंस लॉ। काम उतना ही फैलता है जितना समय आप उसमें देते हैं। इसलिए समय सीमित करना और सीमित रखना बहुत ज़रूरी है। 19 पॉइंट क्या है? डिसीजन जल्दी लें। छोटे फैसलों में समय बर्बाद मत कीजिए। जितना जल्दी हो सकता है डिसीजंस लीजिए, निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। 20 पॉइंट क्या है? नो कहना सीखिए। हमेशा हर चीज़ में हाँ हाँ कहना नहीं होता। जब नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता। हर रिक्वेस्ट स्वीकार करना ज़रूरी नहीं होता, है ना। जो आपके गोल्स के सामने खड़ा हो जाए, जो आपके गोल से मेल नहीं खाता है, उसे मना कर देना चाहिए। जो आपके काम के आपके अंडर नहीं आता है, उसको हमें मना कर देना चाहिए। हर चीज़ में हाँ कहना ये बेवकूफ़ी है। कुछ चीज़ों में ना भी कहना होता है। अगर वो चीज़ ना हो तो, अगर हो सकता है, संभव है, तो फिर कर सकते हैं। 21 पॉइंट क्या है? 21 पॉइंट है डेलीगेशन। हर काम खुद मत कीजिए। जो दूसरे कर सकते हैं उन्हें सौंप दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो काम आप नहीं कर सकते हैं वो दूसरों को सौंप सकते हैं, है ना। हर काम खुद करना नहीं होता, कभी कभी दूसरों से भी करवाना पड़ता है। 22वां पॉइंट क्या है? वेटिंग टाइम का उपयोग करें। ट्रैवल, क्विक, वेटिंग रूम, इन समयों में पढ़िए और सीखिए, राइट। ये सब जो टाइम है, जैसे ट्रैवलिंग हो गया, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप उस टाइम पढ़ नहीं सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। वेटिंग रूम में बैठे हैं तो क्या पढ़ नहीं सकते हैं? उस समय कोई भी काम, जो भी प्रोडक्टिव काम है, पढ़ाई नहीं, प्रोडक्टिव काम में कुछ भी हो सकता है। जैसे बिजनेस के रिगार्डिंग या कोई भी पर्टिकुलर आप कुछ भी कर रहे हो, तो उस समय प्रोडक्टिविटी शो कर सकते हैं आप। उस समय भी अपना काम आप कर सकते हैं। तो 23rd पॉइंट क्या है? 23वां पॉइंट है कि बैचिंग टेक्निक, ठीक है। एक जैसे काम साथ में करें। एक जैसे काम जो है साथ में करें, जैसे सारे ईमेल्स, सारे कॉल्स एक साथ, है ना। 24th पॉइंट क्या है? इंटरैक्शन कम करें। बार बार रुकने से
फोकस टूटता है ना। इंटरप्शन कम करें, बार बार रुकने से जो है फोकस टूटता है, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो अब ऐसे में नोटिफिकेशन आ जाता है, कॉल आ जाता है, तो इसमें क्या है, फोकस टूटता है, आपका जो फोकस है जो बना हुआ है पूरी तरीके से वो टूट जाता है। अब हालांकि बहुत इमरजेंसी कॉल हो तो उस समय तो उठाना पड़ता ही है, करना पड़ता ही है, बात करना पड़ता ही है, लेकिन हमेशा हर चीज़ में जो रुकावटें हैं ना वो बहुत इंटरप्शन क्रिएट करता है, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं है। 25वां पॉइंट क्या है, वर्क इन्वायरमेंट सुधारें, है ना। साफ डेस्क होना चाहिए, कम नॉइज़ होना चाहिए, राइट, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, बेहतर प्रोडक्टिविटी, ये सब जो है बेहतर प्रोडक्टिविटी देती है, ठीक है। 26वां पॉइंट क्या है कि मोटिवेशन का इंतजार मत करें। एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है, जो एक्शन है ना वही मोटिवेशन बन जाता है। जो भी काम करने का हमारा जो भी दिल में चाहत है, वो जो एक्शन है वो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन के रूप में वो धारण कर लेते हैं। मोटिवेशन का इंतजार करना नहीं होता। मोटिवेशन का कभी भी इंतजार अगर कोई कर रहा है तो बेवकूफ़ है। मोटिवेशन का इंतजार कोई नहीं करता, करना करना चाहिए। एक्शन लो, ऑटोमेटिकली वो मोटिवेटेड तरीके से काम होता चला जाएगा। 27 पॉइंट क्या है, हैबिट्स बनाइए, है ना। कोई भी चीज़ का हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बार बार सोचने के बजाय अच्छी आदतें विकसित करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 28वां पॉइंट क्या है, डेली प्रोग्रेस ट्रैक करें। आपका जो डेली प्रोग्रेस है वो कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ नहीं हुआ, उसको ट्रैक करना, उसको समझना, है ना, वो बहुत ज़रूरी है। हर दिन लिखें, आज क्या पूरा होगा, आज क्या मैंने पूरा किया, ठीक है। 29 पॉइंट क्या है, गोल्स क्लियर रखें। जो भी आपका गोल्स है वो क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अस्पष्टता होनी चाहिए। अस्पष्ट लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अस्पष्ट परिणाम देता है अस्पष्ट लक्ष्य, है ना। एमलेस अगर होंगे तो एमलेस ही कंसिक्वेंसेस होगा। 30वां पॉइंट क्या है, 30th पॉइंट इज बिग पिक्चर याद रखें, है ना। आपके सबकॉन्शियस माइंडसेट में आपको जो अवचेतन मन है उसमें आपको बड़ा पिक्चर सेट करना होगा अपनी ज़िंदगी का, कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या मैं करूँगा, है ना। सिर्फ आज का काम नहीं, पूरी दिशा भी देता है ना। सिर्फ आज का काम नहीं, पूरी ज़िंदगी की दिशा देता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंडसेट में कोई बड़ा पिक्चर ऐड करते हैं कि मुझे क्या करना नहीं करना है। मैनिफेस्टेशन करते हैं, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि वो एक दिशा निर्देश करता है, रोड मैप बनाता है, एक पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट बनाता है आपका ज़िंदगी का, कि क्या मैनिफेस्ट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। 31वां पॉइंट क्या है, स्ट्रेस कम करें, जितना कम करेगा उतना अच्छा है। तनाव प्रोडक्टिविटी घटाता है, ठीक है। जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी पे हमेशा लात मारता है, घटाता है। 32वां पॉइंट क्या है, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। लगातार काम करना हमेशा अच्छा नहीं होता, बीच बीच में आराम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका शरीर है वो आराम तो मांगेगा, राइट। 33वां पॉइंट क्या है, स्लीप की अहमियत क्या है, कम नींद कम फोकस। कम नींद लेंगे तो कम फोकस होगा, पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। 34वां पॉइंट क्या है, हेल्दी बॉडी। 34वां पॉइंट है हेल्दी बॉडी। एक्सरसाइज और सही भोजन काम की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। 35वां पॉइंट क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन सबसे बड़ी ताकत है। टैलेंट से ज़्यादा डिसिप्लिन महत्वपूर्ण होता है। जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो मैं क्लियर कर बताता हूँ, टैलेंटेड लोग हर दुनिया में हर कोई होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो टैलेंटेड ना हो, लेकिन क्या हर एक टैलेंटेड इंसान के पास डिसिप्लिन होता है? क्या वो प्राथमिकता डिसिप्लिन को देते हैं? क्या अनुशासन को वो प्राथमिकता देते हैं? नहीं। तो बात यहाँ वही है कि अगर आप टैलेंटेड उतना नहीं है या है, जो भी है, एक अलग मुद्दा है। डिसिप्लिन को पालन करना, डिसिप्लिन को मानना, ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। 36 पॉइंट क्या है, प्रोग्रेस पर ध्यान दें। परफेक्ट बनने की बजाय रोज़ थोड़ा बेहतर बने। 37 पॉइंट क्या है, मिस्टेक्स से सीखें। गलतियाँ असफल नहीं, गलतियाँ असफलता नहीं होती, फीडबैक होता है। जो हमसे गलतियाँ हुई है, उन गलतियों को हम समझते हैं, ये गलतियाँ हुई है, इसका सुधार करेंगे तो हो जाएगा। जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ, थॉमस अल्वा एडिसन जी जो है बल्ब का आविष्कार किए, तो 10,000 बार जो है वो फेल हुए थे, तो 10,000 बार उनकी गलतियों को पकड़े, वो समझे, उनका वो फीडबैक था, वो कोई उसकी हार नहीं थी, उनका वो फीडबैक था कि नहीं ठीक है 10,000 तरीके से हमने किया लेकिन हुआ नहीं। लेकिन 10,000 बार जो वो हारे, वो हार में उनकी सीख थी, वो हार में उनकी सीख थी कि मुझे अब क्या करना चाहिए आगे और क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि हो। तो यहाँ पे 10,000 बार भले ही वो फेल हुए हों, लेकिन 10,000 नए तरीके वो सीखे, तब जाके बल्ब का आविष्कार हुआ। और ये रोशनी के अंतर्गत हम सब रह रहे हैं, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, है ना, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, पूजा त्योहार शादी, है ना, घर में पढ़ाई, हर एक चीज़ में ये बल्ब का इस्तेमाल होता है। तो सोचो कि थॉमस अल्वा एडिसन जी अगर 10,000 बार फेल नहीं होते तो क्या 10,000 तरीके उनको समझ में आता? नहीं। तब जाके एक बल्ब का आविष्कार हुआ। बात यहाँ वही है भाई कि हारना, फेल होना एक फीडबैक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। 38वां पॉइंट क्या है, सिस्टम, सिंपल सिस्टम्स अपनाइए। जितना सिंपल सिस्टम होगा उतना लंबे समय तक चलेगा। 39वां पॉइंट, 39th पॉइंट क्या है कि एक चीज़ तुरंत मत करें, हर नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। 40th पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट, दोनों के अंतर को समझिए।
इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट। अर्जेंट काम हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होता, राइट। इंपॉर्टेंट काम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार अर्जेंट काम इंपॉर्टेंट होता भी है ना, तो इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट, राइट। इसके ऊपर मैं अच्छे से बताऊंगा वीडियो, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो 41st पॉइंट क्या है, फोकस की प्रैक्टिस करें, है ना, डीप वर्क करने की आदत डालें। 42वां पॉइंट क्या है, मोमेंटम बनाए रखें। जितना मोमेंटम को बनाए रखेंगे, रोज़ थोड़ा काम करेंगे। कभी कभी बहुत काम करने से बेहतर होता है कि पहले शुरुआत हम थोड़ा थोड़ा से करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो धीरे धीरे उसकी बारीकी हम समझ पाते हैं। एक बार में जो 50 काम पकड़ लोगे तो आप प्रोडक्टिविटी, आप वैल्यू ऐड नहीं कर पाओगे, जो वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं। 43 पॉइंट क्या है, 43rd पॉइंट है, अपनी लिमिट्स पहचानें। ठीक है, हर काम खुद करना असंभव नहीं। अपने लिमिट्स को समझिए कि मेरा लिमिट्स इतना ही है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं कर सकता तो ना कह देना अच्छी बात है। ठीक है, अपनी लिमिट्स को समझिए, अपनी गरिमा को बचाइए, है ना। इतना नहीं करना जो कर नहीं सकते फिर भी झूठे वादे कर दिए। यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन, है ना। और बहुत ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं, राइट। तो बात यहाँ वही है कि अपने लिमिट्स को पहचानना जरूरी है, अपने लिमिट्स में बात रखना जरूरी है। जितना कर सकते हैं उतना ही करना जरूरी है, उससे ज़्यादा नहीं, अति नहीं होना चाहिए। 44th पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर सप्ताह 1% सुधारना बहुत जरूरी है। एटॉमिक हैबिट भी यही कहता है कि एवरी डे यू हैव टू इम्प्रूव 1%। बाकी 365 दिन में कितना सुधार हो जाएगा आप ये खुद देखोगे। 45वां पॉइंट क्या है, सक्सेस का मतलब बैलेंस भी होता है। सक्सेस का मतलब बैलेंस भी है, सिर्फ काम नहीं, परिवार नहीं, स्वास्थ्य नहीं और मानसिकता। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, सिर्फ काम नहीं, परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी ज़रूरी है ना। सिर्फ काम नहीं, यहाँ पे परिवार, स्वास्थ्य और आपकी मानसिक शांति भी बहुत ज़रूरी होता है। 46 पॉइंट क्या है, काम खत्म करना सीखें। जो काम है जो शुरू किए हैं उसको खत्म करना सीखें। अधूरे काम मानसिक बोझ बन जाती है। कोई भी काम छोड़ के भी दूसरा करेंगे, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, 20 मिनट से कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो अब क्या होता है इसमें कि देखो, काम को आधा छोड़ देंगे, फिर सोचेंगे बाद में करेंगे, तो फिर बाद में कब होगा, है ना। बाद का चीज़ बाद में ही होता है, कब होगा उसको कोई गारंटी नहीं है। तो अधूरा छोड़ना मतलब क्या है कि वो दिमाग में उसका बोझ बना रहे कि यार बाद में करेंगे, लेकिन बाद में कब करेंगे। बात वही है ना कि हो सकता है कि बाद में आप कहीं और किसी और दूसरे काम में आप बिजी हो जाए, तो ऐसे में तो वो काम नहीं हो पाएगा और मेंटल प्रेशर बिल्ड होगा, तो अलग उसका आत्मग्लानि होगा, उसका आपको रिग्रेट होगा, पछतावा होगा कि मैंने क्यों नहीं किया उस टाइम में। रिव्यू और रिफ्लेक्शंस, रोज पूछें कि आज मैंने क्या सीखा। रिव्यू और रिफ्लेक्शंस, आज मैंने क्या सीखा जो मैंने किया। 48 पॉइंट क्या है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखें, है ना। आज की आदतें भविष्य बनाती है। 49 पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंसी हमेशा जीतती है। कभी कभार की मेहनत नहीं, रोज की मेहनत सफलता देती है। कभी कभार का मेहनत नहीं, रोज की मेहनत जो है वो सफलता देती है। 50 पॉइंट क्या है, 50वां पॉइंट है, प्रोडक्टिविटी का अंतिम रहस्य, है ना। प्रोडक्टिविटी का अंतिम रहस्य, प्रोडक्टिविटी का मतलब ज़्यादा काम करना नहीं, सही काम करना, सही समय पर करना और लगातार करना ही असली प्रोडक्टिविटी होता है। तो ऐसे टॉप 10 एक्शनेबल लेसन्स क्या है, हर काम लिखें, दिमाग खाली रखें, सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। 80/20 नियम अपनाएं, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और फिर करें। टाइम ब्लॉकिंग कीजिए, है ना। डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए, रोज की योजना रात में बनाएं। परफेक्ट नहीं, कंप्लीट बनने पर ध्यान दें, है ना। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। कंप्लीट बनने पर फोकस करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन को मोटिवेशन से ऊपर रखना जरूरी है। जो आपका डिसिप्लिन है ना, वो आपकी मोटिवेशन से कई गुना ऊपर होना चाहिए, कई स्तर ऊपर होना चाहिए। एक लाइन में पूरी किताब का सार क्या हो सकता है, उसका सार ये है कि सफल लोग अधिक मेहनत नहीं करते, बल्कि सही सिस्टम, सही प्राथमिकताओं और लगातार अनुशासन के साथ काम करते हैं। यही असली प्रोडक्टिविटी का रहस्य है, राइट।